जिंदगी हमारी तो फैसला किसी और का क्यों। हेलो बड़ी माँ, कैसी हैं आप? आपने जो गुड़िया और ड्रेस भेजी थी वह बहुत ही सुंदर है। मेरे सारे दोस्तों को बहुत अच्छी लगी। आपकी बहुत याद आती है बड़ी माँ। आप कब आएंगी? अच्छा, अब मैं जाती हूँ। सब लोग बुला रहे हैं केक काटने के लिए। बाय बड़ी माँ। यह एक प्यारा सा मैसेज आया था रीमा जी के फ़ोन पर सिया का। सिया रीमा जी की नातिन है जो उन्हें बड़ी माँ कहकर बुलाती है और आज सिया का जन्मदिन है। रीमा जी एक छोटे से गांव की सरकारी स्कूल में अध्यापिका थी जो कि अब रिटायर हो चुकी है और किसी कारण से उसी गांव में आकर रहती है। आइए जानते हैं उन्होंने इस छोटे से गांव में अकेले रहने का फैसला क्यों किया। आज से 30 साल पहले रीमा जी और नीलेश जी का विवाह हुआ था और उनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। नीलेश जी का कपड़ों का छोटा सा कारोबार था और रीमा जी एक स्कूल टीचर थी। उनके 3 बच्चे नीरज, रोहित और सबसे छोटी सालू। सालू सबसे छोटी और सबकी लाडली थी। लेकिन अचानक एक दिन नीलेश जी की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। अब घर और बच्चों की सारी जिम्मेदारी अकेले रीमा जी पर आ गई, जो कि रीमा जी ने बखूबी निभाया। दोनों बेटे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो गए और अपनी पसंद की लड़कियों से शादी कर ली। रीमा जी को भी कोई आपत्ति नहीं हुई क्योंकि बच्चों की खुशी में ही अपनी खुशी है, ऐसा मानती थी वो। सालू, जिसकी शादी शैलेश से हुई थी, उसी घर में घर जमाई था, जिसकी आमदनी बहुत कम होने के कारण अलग घर बनाने के लिए सोच भी नहीं कर सकता था। आए दिन सालू और शैलेश को लेकर रीमा जी के घर में महाभारत होती रहती थी और एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिससे सब कुछ बदल गया। सालू, सालू, तुमने किस से पूछकर अपनी बेटी को ये चॉकलेट दिया और देखो उसने क्या किया। पूरा चॉकलेट राज के कपड़ों पर लगा दिया। ये चॉकलेट मैंने अपनी सहेली के बेटे के बर्थडे पार्टी के लिए मंगवाए थे, तुम्हारी बेटी के लिए नहीं। बड़ी बहू रोशनी गुस्से में चिल्लाए जा रही थी। लेकिन मामी, मैं तो राज को चॉकलेट खिला रही थी, वह तो गलती से गिर गया। सिया ने कहा, तू चुप कर, तुम माँ बेटी को जबान चलाने के सिवा तो कुछ काम ही नहीं। रोशनी ने गुस्से से कहा, भाभी क्यों बिना वजह बच्ची को डांट रही हो? उसने बताया तो कि राज को खिला रही थी, गलती से गिर गया और मुझे नहीं पता था कि आपने यह चॉकलेट कहीं ले जाने के लिए मंगवाए थे। यह डाइनिंग टेबल पर चॉकलेट का बक्स रखा था तो सिया ने देख लिया और उसके लिए जिद करने लगी तो मैंने उसे दे दिया। ये मेरा घर है, मैं जहाँ चाहूँ अपनी चीज़ें रख सकती हूँ और तुम मियाँ बीवी कम थे क्या जो इसे भी पैदा कर लिए हमारे सर पर नाचने के लिए। सही कह रही हो दीदी, काम के ने काज के, नौ मन अनाज के। छोटी बहू सपना ने आग में घी डालने का काम किया। ये सारा दिन बाहर मांझी के साथ बैठकर पड़ोसियों से गप्पे मारती रहती है और शैलेश जी सारा दिन बस इधर उधर घूमते रहते हैं। खाने के समय आ जाते हैं। जानते हैं, आराम से बैठे बिठाए खाने को मिल रहा है तो काम करने की क्या ज़रूरत है। और क्या छोटी, जिसे आवारागर्दी करने से फुर्सत नहीं, वह काम क्या करेगा। बस भाभी, बहुत हो गया। आपने मुझे और सिया को कहा, मैंने सुन लिया, लेकिन शैलेश जी के लिए मैं एक शब्द नहीं सुनूंगी। और आप लोग किस घर की बात कर रही हैं? क्या यह मेरा घर नहीं है? क्या मैं इस घर की बेटी नहीं हूँ? यह घर तब तक तुम्हारा था जब तक तुम्हारी शादी नहीं हुई थी और शादी के बाद लड़की का घर उसका ससुराल होता है, मायका नहीं। तुमने किसी अनाथ लड़के से शादी की तो उसकी सज़ा जीवन भर हम क्यों भुगतें? शैलेश से शादी का फैसला तुमने किया, हमने तो तुम्हें मना किया था। बस बहू, बहुत हो गया। अगर किसी का समय ठीक नहीं तो उसे इतने भी नीचे नहीं गिरा देना चाहिए कि वह उठने की कोशिश ना करे। कब से सुन रही है तुम लोगों की यह महाभारत
और किसने कहा शैलेश जी कुछ काम नहीं करते? बस समय उनका साथ नहीं दे रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम लोग उनके बारे में कुछ भी कहोगे। ये सब तुम्हारी वजह से तो हो रहा है माँ, नीरज ने कहा। नीरज और मोहित भी तब तक वापस आ गए जो बाजार गए थे घर का सामान लेने। हम भी थक चुके हैं माँ, रोज रोज की इस किचकिच से और उनकी जिम्मेदारी उठाते उठाते। और अब तो सिया की पढ़ाई का भी खर्च हमें ही देखना पड़ता है। अब हमसे और नहीं होगा माँ। लेकिन नीरज, रोहित, सालू कहाँ जाएगी? तुम ही लोग सोचो। बहुओं का तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तुम तो उसके भाई हो। वो जो भी हो माँ, हमारे अपने ही खर्चे इतने हैं, वो ही पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो इन लोगों की जिम्मेदारी कब तक उठाते रहेंगे? भैया सही कह रही है माँ। रोहित ने भी नीरज का साथ देते हुए अपनी हाँ में हाँ मिलाया। आपने और पिताजी ने तो एक भी घर नहीं बनाया माँ। हम आज तक एक किराए के घर में ही रह रहे हैं। रीमा जी इससे परेशान होकर बोली कि अब तुम लोग ही फैसला करो कि क्या करना है। इसका समाधान तो निकालना ही होगा। यह रोज रोज के झगड़ों से मैं परेशान हो गई हूँ। दोनों बेटों और बहुओं ने मिलकर यह फैसला लिया कि सालू को घर से जाना होगा। जब रीमा जी ने इसका विरोध किया तो बड़ी बहू रोशनी ने कहा, माँ जी आप भी क्यों नहीं सालू के साथ ही चली जाती है, हमारे भी बला टले। रीमा जी ने फैसला मंजूर कर लिया और बेटी दामाद के साथ दूसरे शहर में नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत की। पहली जमा पूंजी लगाकर दामाद को एक छोटी सी किराने की दुकान खुलवा दी और उसकी पेंशन से घर का खर्च और सालू की बेटी सिया की पढ़ाई का खर्च चल रहा था। धीरे धीरे समय का पहिया घुमा और शैलेश एक किराना स्टोर चलाने वाले से होलसेल व्यापारी बन गए। लेकिन कहते हैं ना कि पैसे के साथ घमंड भी आता है, और वही हुआ। अब रीमा जी की उसी घर में नौकर बराबर भी इज्जत नहीं रही। दामाद तो दामाद, जब बेटी भी भला बुरा बोलने से पीछे नहीं रहे तो कैसा लगेगा? जिसके लिए अपना सब कुछ छोड़ा आज उसके लिए ही बोझ बन गई। जिसके पैसों से राजा बने आज उसे ही भिखारी समझने लगे। रीमा जी एक स्वाभिमानी स्त्री थी। उन्होंने बेटी का घर छोड़ना ही ठीक समझा। बेटों के पास भी वापस जा नहीं सकती थी, इसलिए फिर से उसी गांव में वापस जाने का फैसला लिया जिस गांव में वह पहले पढ़ाती थी। उस गांव के लोग आज भी उनसे उतना ही प्यार करते थे जितना पहले। उसी गांव में एक छोटा सा मकान किराए पर लेकर उसमें रहने लगी और वहां के बच्चों को आज भी मुफ्त में पढ़ाया करती है। उनके जीवन यापन के लिए उनकी पेंशन पर्याप्त थी, बल्कि वह उससे दूसरों की मदद भी करती थी। गांव वाले भी हमेशा उनकी मदद को तैयार रहते थे और उन्हें गुरु माँ कहकर बुलाते थे। दोस्तों, यह थी हमारी रीमा जी, जो कि हमेशा दूसरों की खुशियों के लिए जीती रही, दूसरों के फैसलों को अपनी नियति मानती रही। लेकिन उनके एक छोटे से फैसले ने उनके जीवन में प्यार, अपनापन और सुकून सब लौटा दिया। दोस्तों, जब जिंदगी हमारी तो फैसला किसी और का क्यों? आपको यह छोटी सी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।